नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो के माध्यम से देश दुनिया की हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप साथ में बने रहिए। अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली खबर आ रही है दोस्तों, एप्पल फ़ोन हैकिंग का मामला। फ़ोन हैकिंग मामले में विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब एंट्री होने वाली है शीर्ष अदालत की, यानी कि स्पष्ट कहें CGI चंद्रचूड़ की। विपक्षी दलों ने याचिका तैयार कर ली है। गौरतलब है, विपक्षी नेताओं के फ़ोन पर मैसेज अलर्ट आया कि उनका मोबाइल हैक करने की कोशिश की जा रही है। एप्पल की तरफ से यह संदेश आया, जिसके बाद विपक्षी नेता सतर्क हो गए और इस पूरे मामले पे मोदी सरकार को घेरने में उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अब खबर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों ने कानूनी विचार विमर्श किया और इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किया जाएगा वह यह है कि आखिर यह अलर्ट जो आया है वह विपक्षी नेताओं के ही फ़ोन पे क्यों आया है, जबकि नेता बीजेपी के भी हैं, उनके फ़ोन पे ऐसा अलर्ट क्यों नहीं आया। इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा, इसे मुख्य बिंदु बनाया जाएगा और इस पूरे मामले पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। पटना में आज है CPI की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली। सीएम नीतीश कुमार करेंगे रैली को संबोधित। इंडिया गठबंधन के कई नेता भी होंगे शामिल। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें, बहुप्रतीक्षित पटना की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली आज आयोजित होगी। इस रैली को बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। रैली में भाग लेने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आमंत्रित किया गया है और वह भी इस रैली में पहुंचेंगे। आप सभी को बताते चलें, CPI के सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की जन विरोधी बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। रैली की तैयारी पूरी हो गई है और यहाँ पर भारी संख्या में आम जनता और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों के कार्यकर्ता भी पहुँचेंगे। ये बड़ा जमावड़ा लगने वाला है पटना में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त रैली को संबोधित करने पहुंचे यहाँ पर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना पड़ा है भारी विरोध का सामना। जी हाँ दोस्तों, रैली बीच में ही छोड़ के वापस लौटे क्योंकि ज़्यादातर कुर्सियाँ पहले ही खाली थीं और जो गिनी चुनी कुर्सियाँ भरी थीं वहाँ पर दोस्तों कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँच गए थे। घोटालों की यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइल खोल दी गई। बीच रैली में जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली है, पोस्टर लहराए गए, काले झंडे भी दिखाए गए। कांग्रेसी PM मोदी की रैली में पोस्टर ले जाने में कामयाब रहे और इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। PM मोदी संबोधित कर रहे थे रैली को, उसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे थे, लेकिन भाषण शुरू होते ही आम जनता जो कि वहां पर गुमराह करके लाई गई थी उसने जाना शुरू कर दिया। लोग उठ उठ के जा रहे थे और वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें बैठाने में लगे थे। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी आनन फानन में बिगड़ सी गई कि वहां पर सुरक्षा बलों को एक्शन में आना पड़ा और यहां पर रैली एक तरीके से कहें तो फ्लॉप हो गई। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति ने सेना के मेजर को किया है बर्खास्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति ने सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। उसकी तैनाती उत्तर भारत में थी। बताया जा रहा है कि बर्खास्त किया गया मेजर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और देश की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा में डाल सकती थी उसे साझा कर रहा था। इस पूरे मामले की सुनवाई मार्च 2022 से ही चालू थी। अब यह सुनवाई पूर्ण हुई है और बताया जा रहा है कि बर्खास्त किए गए मेजर पर यह कार्रवाई खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है।
यहाँ पर देख सकते हैं ये विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और खबर की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में हो गया है बड़ा खुलासा, सीएम केजरीवाल का लगा है नंबर, इसीलिए ईडी ने जारी किया है समन। 2 नवंबर यानी कि आज पूछताछ के लिए उन्हें होना होगा पेश दिल्ली कार्यालय पर। रिपोर्ट में दावा किया गया कि केजरीवाल से शुरुआत है, इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डालने की तैयारी है। एक यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजरीवाल को जेल में डालकर यहाँ पर इसके बाद नंबर लगेगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उन्हें भी ईडी ने समन जारी किया है। और फिर आज ईडी के तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। सीबीआई लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है कोर्ट में। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई होगी सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर। वहीं फिर केरल में भाजपा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद तमिलनाडु में भी ईडी कार्रवाई कर सकती है मुख्यमंत्री स्टालिन पे। और महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के दल के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस गठबंधन का, उनकी गिरफ्तारी करवा सकती है, जिससे कि चुनाव में वह अकेले ही बचे। बीजेपी अगर रेस में अकेले दौड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से वह चुनाव जीत पाएगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। पूरा प्लान बन चुका है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दोस्तों चुनावी बॉन्ड मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं ऐसे सवाल कि मोदी सरकार को नहीं देते बना जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे। सीजीआई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ में 5 न्यायमूर्ति शामिल हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से रटा रटाया वाक्य दोहराया है। राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले गोपनीयता चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी सरकार ने नया तर्क दिया है। इससे पहले तर्क दिया था कि वह किसी भी प्रकार की जानकारी इससे संबंधित जनता को किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट से भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिसके बाद सीजीआई ने कई सवाल पूछे, लेकिन यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल को जवाब देते नहीं बना। गौरतलब है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मित्रों की मदद की जा रही है, जिसके चलते बीजेपी का चुनावी फंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बीजेपी को डर है कि असलियत सामने ना आ जाए। और अभी 5,000 करोड़ की बात सामने निकल के आई ही थी कि मोदी सरकार ने नया दांव चल दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले नहीं चाहते हैं कि उनकी जानकारी उजागर की जाए। बिग ब्रेकिंग अपडेट यूपी से आ रही है। अखिलेश यादव ने दी है बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने 15 सीटें गठबंधन को देने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है। गौरतलब है यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाता है तो अखिलेश यादव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, जबकि अभी सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 80 में जो 15 बचती हैं उन पर यहाँ पर गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ा जाएगा। एक और अपडेट आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, हम पूरे देश में बीजेपी का टायर पंचर करने जा रहे हैं। कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा लगातार जारी है। कांग्रेस नेता लगातार यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा तेलंगाना में भाजपा AIMIM कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा देती है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जादू से आ जाते हैं। भाजपा उनकी मदद करती है। BRS, BJP और MIM एक ही पार्टी हैं। ये सबकी मिलीभगत है, ये एक ही शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें अब की तेलंगाना में 2% वोट भी नहीं मिलेंगे। राहुल ने आगे कहा कि हम पूरे देश में बीजेपी का टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, फिर
2024 में भी हम देश का चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, अगर आप भी सहमत हैं तो जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में बी सपोर्ट राहुल गांधी। एक और खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के 40 से ज्यादा नामों पर लगी है मोहर। आज जारी हो सकती है लिस्ट। भाजपा में घमासान मचा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह यहां पर बगावत देखने को मिल रही है। आप सभी को बताते चलें कि भाजपा ने अब यहां पर 40 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। और यहां पर अंदेशा है कि ये लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में एक बार फिर बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में जो पहली सूची जारी की थी उसके बाद घमासान काफ़ी तेज हुआ था। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के 40 से ज़्यादा नामों पर लगी है मोहर। आज जारी हो सकती है लिस्ट। भाजपा में घमासान मचा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह यहां पर बगावत देखने को मिल रही है। आप सभी को बताते चलें कि भाजपा ने अब यहां पर 40 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। और यहां पर अंदेशा है कि ये लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में एक बार फिर बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में जो पहली सूची जारी की थी उसके बाद घमासान काफ़ी तेज हुआ था। मध्य प्रदेश में लगा है बीजेपी को झटका। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, क्योंकि उनका चुनावी नामांकन ही खारिज हो सकता है। इस समय की अपडेट आ रही है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे के दौरान अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की पूर्ण जानकारी नहीं दी। 2 मामले छिपा लिए, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल में, दूसरा छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ था। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें, उनके नामांकन दाखिल करने के बाद जो जानकारी सामने निकल के आई है, अब उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन फॉर्म को निरस्त करने की मांग की है और कहा कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में झूठ बोला है कि 5 मामले उनके ऊपर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के मामलों की जानकारी नहीं दी है, जिसको लेकर अब यहां पर गेंद चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निकल के आया बड़ा बयान। संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि भाजपा ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। गौरतलब है, कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा कांग्रेस पर बरकरार है। छत्तीसगढ़ में फिर से आ रही है कांग्रेस की सरकार। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है और फिर दोहराया है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन ने बिल्कुल सही बात कही है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को समर्थन दर्ज करवाइए। एक और खबर आ रही है, अगली दिवाली पर नहीं होगी महंगाई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही बदल दी जाएंगी कई नीतियां। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जो त्योहार खुशियां लाते हैं वे भी मोदी सरकार में लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। कांग्रेस ने त्योहारी सीजन के दौरान आसमान छूती कीमतों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है और कहा कि यह आखिरी दिवाली है जब लोगों को ऐसी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद कई नीतियों में बदलाव किया जाएगा। इस समय वे नीतियां केवल प्रधानमंत्री के मित्रों को फायदा दे रही हैं, आम जनता को नहीं। इसीलिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। सिलेंडर के दाम 100 रुपये से ज़्यादा फिर बढ़ा दिए गए हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने महंगाई कम की है। यहाँ पर देख सकते हैं। क्या दोस्तों, आप लोग भी मानते हैं 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हाँ या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक और खबर आ रही है, 5 राज्यों में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने जारी किया है बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के अनुसार अब यहाँ पर एग्जिट पोल को दिखाने, छापने और इसका प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है इसी माह 5 राज्यों में मतदान होना है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है और इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के किसी भी के द्वारा एग्जिट पोल आयोजित करना या प्रकाशित करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग ने यहां पर सख्त हिदायत दी है। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।